नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जनसंख्या वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। नीतीश के बयान पर पीएम मोदी ने भी कसा तंज, कहा कोई शर्म नहीं, कितना नीचे गिरोगी। नीतीश कुमार की माफी पर भी नहीं बनी बात। बयान पर दिल्ली से लेकर बिहार तक मचा बवाल, जमकर हुआ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी महिला विधायकों ने मांगा नीतीश का इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल ने रचा नया ड्रामा। सीएम केजरीवाल को लेकर जनमत संग्रह कराएगी आप, तो वहीं जेल से सरकार चलाने केजरीवाल के प्लान पर आप नेताओं के बीच ही बढ़ रही तकरार। कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकपाल ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, काफिले पर भयंकर गोलीबारी, बाल बाल बचे महमूद अब्बास। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान की, जिसकी जमकर निंदा हो रही है। नीतीश कुमार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए ऐसी टिप्पणी की थी, जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। नीतीश जब बयान पर बुरे फंसे तो वो अब खुद इस टिप्पणी पर माफी की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेरी टिप्पणी की इतनी निंदा हो रही है और मेरी बात अगर गलत है तो मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांग रहा हूं। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। बयान पर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें शर्म नहीं है, वो इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता है। उनके बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश को दुनिया में कितना नीचा गिराओगे। एक तरफ नीतीश कुमार माफी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ पीएम मोदी का कितना बड़ा हमला है ये। देखिए, बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा इन लोगों ने दे दिया। इतना शर्मनाक बयान, ऐसी बातें तो कोई कभी आज तक किसी नेता ने न किसी सदन के अंदर न सदन के बाहर की है। और प्रधानमंत्री मोदी इस मौके पे वो चुप रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। नीतीश कुमार, इन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस किया है। सवाल दूसरा भी है कि भाई कहां है सोनिया गांधी? एक दिन बीत गए, हर छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर आर्टिकल लिख देती है, बयान आ जाता है। राहुल गांधी कहां छिपे हुए हैं? कहां छिपी हुई है प्रियंका वाड्रा? यह सवाल तो पूछा जाएगा ममता बनर्जी से, अखिलेश यादव से, सारे लोगों से, कि एक ऐसा शर्मनाक घटना घटी है। एक मुख्यमंत्री ने इस तरीके से सदन की मर्यादा का तार तार कर दिया और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रही बात माफी की, तो ये माफी कैसी है? मुझे तो समझ भी नहीं, तो माफी ही नहीं है। अगर किसी को अगर मेरे कहने पे ये अगर मगर में माफी होती है, मतलब अभी भी नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि हमने जो कहा वो सही है, और अगर किसी को ठेस पहुंची है तो हम अपना बयान वापस लेते हैं। मैं खुद की ही निंदा करता हूं। निंदा नहीं चाहिए, माफी चाहिए। किसको? जो आपकी निंदा कर रहा है उसको आपकी माफी की जरूरत नहीं है। आपको माफी मांगनी चाहिए देश की महिलाओं से कि आपने इस तरह की घटिया बातें सदन के अंदर की है।
जी, तो नीतीश कुमार अपने अभद्र भाषा को लेकर बुरे फंस चुके हैं। माफी तो मांग ली पर बात माफी लायक नहीं है। बीजेपी सहित कुछ दलों के नेताओं ने नीतीश कुमार के इस बयान की तीखी आलोचना की है। नीतीश कुमार के अपने बयान से यूटर्न के बावजूद ये मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार बीजेपी नेताओं ने सीएम से इस्तीफे की मांग की है, तो दिल्ली स्थित बिहार भवन पहुंचकर बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। कार्रवाई की मांग तेज होती जा रही है। माफी से बात तो नहीं बन रही है, क्योंकि दिल्ली से लेकर बिहार तक में बवाल मचा हुआ है। देखिए, माफी की कोई तो बात ही नहीं है, माफ करने लायक गुनाह नहीं है। आप इस तरह की बातें कह देंगे और बच जाएंगे। और ये इसका बैकग्राउंड भी समझिए क्या है। आपने इतनी बड़ी गलती की, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे गलती हुई है। पहले इनके दोस्त, नजदीकी लोग ये कह रहे थे कि आजकल भूलने की आदत हो गई है इनकी, बोलने का होता है कुछ और, बोल देते हैं कुछ और, इनको याद नहीं रहता, याददाश्त चली जाती है। अरुण बाबू बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कोई दवाई खिलाई जा रही है, उसका असर हो रहा है। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है। तो राज्यपाल से यह कहा गया है कि जरा इनका मेडिकल चेकअप कराया जाए। हिंदुस्तान के संविधान में एक प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटली थोड़ा सा खिसक गया है तो वो जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर सकता, फौरन उसे हटाना पड़ेगा। फिर ऊपर से नेशनल वुमेन कमीशन की तरफ से भी एक नोटिस चस्पा कर दिया गया है। तो मुसीबत तो चारों तरफ हो रही है, एक तो टेक्निकल लीगल तौर पे भी, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स, खास करके महिला विधायकों का दल जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, ये जरूरी है। जी, तो एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री अपने बयान से फंसे हैं, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने घोटाले पर घिरे हैं। जेल जाने की खबरों के बीच केजरीवाल एक के बाद एक अलग अलग बैठक कर रहे हैं। जेल से सरकार चलाने की तैयारी चल रही है। केजरीवाल के इस प्लान को लेकर अब तो आम आदमी पार्टी के नेता ही विरोध में खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल के सामने भले नेता कुछ ना कह रहे हो, पर बड़ा विस्फोट आम आदमी पार्टी के अंदर हो गया है। तो वहीं अब आपने देश भर में नुक्कड़ मीटिंग करने का फैसला किया है, जिसमें जनमत संग्रह कराकर लोगों से यह राय ली जाएगी कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले आप विधायकों और फिर निगम पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में ही जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया गया है। ये अरविंद केजरीवाल का क्या नया ड्रामा है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। जनमत संग्रह क्या कराओगे? क्या है उसकी वैलिडिटी? हिंदुस्तान के संविधान में जनमत संग्रह कोई वैलिड लीगल कोई टूल ही नहीं है जिसके जरिए आप कोई फैसला ले सको। ये काम करना है, जाओ स्वीडन जाओ, उधर ही रहो जाकर के, जहां जनमत संग्रह से फैसला होता है वहां जाकर के करें। 2014 के पहले तो ये कहता था कि हर फैसला, सड़कें बनेगी या नहीं बनेगी, खरंजा लगेगा या नहीं लगेगा, नालियां बनेगी नहीं बनेगी, पार्क बनेगा नहीं बनेगा, इसके लिए लोकल लोग जनमत संग्रह से जनता तय करेगी। अभी क्या हुआ है, इसको समझ में आ रहा है जेल जाना है, उसको यह भी समझ में आ रहा है मैं जेल गया नहीं कि पार्टी खत्म, सरकार भी गई, पार्टी भी खत्म, और जो लोग अभी इसके नीचे काम कर रहे हैं वही तलवार लेकर के इसकी गर्दन को नापना शुरू करेंगे राजनीतिक तौर पे। अब कैसे घुमाया जाए मसले को? तो एमएलएस की मीटिंग कराई और अपने चट्टे बट्टों को मीटिंग में कहा कि भाई वहां ड्रामा करना। तो ये लोग ड्रामा करना शुरू कर दे कि भाई आपके ऊपर तो, आप तो कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह की औलाद हैं आप, तो आपको इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो सारे विधायक क्या करेंगे कि इस्तीफा दे दो, अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं है, गिरफ्तार होने के बाद फिर सब एमएलए अपना अपना रंग दिखाएंगे ना। तो एमएलए निपट गए, फिर पार्षदों को बुलाया गया, फिर वहां उसके जो जितने भी चट्टे बट्टे दुर्गेश ये सारे लोग वहां पे फिर वही रोना धोना कि भाई मुख्यमंत्री को कभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम देश में जाएंगे, भाई जो करना है कर लो, गिरफ्तार होगे इस्तीफा देना पड़ेगा, खुद नहीं दोगे सुप्रीम कोर्ट हटाएगा, देश के राष्ट्रपति तुमको सैक करेंगे। यही
हिंदुस्तान का कन्वेंशन है, यही परंपरा है। जेल के अंदर जाकर के सरकार चलाओगे, पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक नहीं उड़वाना है। इसलिए ये जो जितनी भी अकलमंदी कर रहा है, ये अकलमंदी काम नहीं आने वाली। जी, अब बात कैश फॉर क्वेरी कांड में फंसी महुआ मोइत्रा की। संसद में कैश लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। लोकपाल ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच का यह आदेश दिया है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को भ्रष्टाचार का मामला माना गया है और उसकी गहनता से जांच के लिए ही सीबीआई जांच का फैसला लिया गया है। इस बात की जानकारी निशिकांत दुबे ने दी है। उन्होंने दावा कर कहा है कि मेरी शिकायत पर लोकपाल ने महुआ के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे तो दावा कर रहे हैं, क्या है सच्चाई? देखिए, निशिकांत दुबे ने लोकपाल का भी दरवाजा खटखटाया था। वो स्पीकर महोदय को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और वो लोकपाल पे भी गए। तमाम सबूत इनके खिलाफ है। इस पूरे केस का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है कि आपने अपने सीक्रेट लॉगिन और पासवर्ड को आपने किसी पूंजीपति को दिया, वो आपके बदले वो डायरेक्ट उसका एनआईसी के अंदर एक्सेस भी हुआ, जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जा रहा है। और दूसरा कि वो लगातार 50 के आसपास सवाल वो दुबई से पूछ रहा है। और इसका तीसरा पहलू है कि जिस व्यक्ति ने, जिस हीरा चंदानी ने उस लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल किया, वो कह रहा है कि हमसे घूस भी लेती थी, गिफ्ट भी लेती थी, देश विदेश की यात्रा का मैं खर्च उठाता था। तो ये तो क्विड प्रो को बिल्कुल साफ बैठ रहा है। तो ये करप्शन का मसला है, इसलिए सीबीआई ने इसको टेकअप कर लिया। लेकिन मसला महुआ मोइत्रा को देख के बड़ी घिन सी लगती है। आप देखिए, हर चीज में वो बुली करना चाहती है, गाली गलौज, अपशब्द। कई सारे वीडियोस हैं, देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर वो गालियां देती हुई पकड़ी गई थी। और अब नया मसला आ गया है कि जिस शख्स ने, जो जिल्टेड एक्स बता रही है जिनको, पूर्व प्रेमी, हाँ, वो जो कंप्लेनेंट है मेन, जिसने सारी बातें, सारी पोल पट्टी खोली, उसके घर 2-2 बार चली गई, 5 तारीख को, 6 तारीख को, धमकाने के लिए। बेचारा डर गया, भाग गया वहां से। महुआ मोइत्रा का खौफ इतना कि ये जिल्टेड एक्स भागा घर से, जाकर के सीधे दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट किया है कि बताइए केस चल रहा है और हमको घर में आकर के, और सारे मेरे स्टाफ डर जाते। भाई कोई भी डर जाएगा। महुआ मोइत्रा भयानक पर्सनालिटी है भाई, कोई भी डर जाए, सहम जाए, पता नहीं कब कहां गाली गलौज करना शुरू कर दे। तो ये एक गंभीर मसला है। कल एथिक्स कमेटी की तरफ से फैसला सुनाया जाएगा। फैसला बिल्कुल साफ है, दिस एमपी डजंट डिजर्व टू बी इन लोकसभा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। गाजा में इजराइल हमास युद्ध जारी है। इस बीच फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश ने दहशत पैदा कर दी है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास जानलेवा हमले में बाल बाल बचे हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की गई और महमूद अब्बास के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। इस दौरान हमलावरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में जमकर गोलीबारी भी हुई है। किसकी साजिश हो सकती है ये? देखिए, इसके पीछे हमास है। ये क्लियर है कि हमास ने हमला किया है। ये पूरी दुनिया में इस बात को इस्टेब्लिश किया जा चुका है। सवाल तो उन लोगों से है, वो बैंड बाजा वाले सब, फ्रॉम रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। कहां हैं ये लोग? ये सारे लोग अब तो क्लियर हो गया कि हमास आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कहां है सोनिया गांधी? लिखा था उन्होंने आर्टिकल। कहां है प्रियंका वाड्रा? रो रही थी, ट्वीट पे लिखा था कि बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अब ये हमास के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो आपके पेट में दर्द हो रहा था। अब हमास ने जो वहां फिलिस्तीन की जो लीगल गवर्नमेंट है, जो वहां पे शासन चलाते, जो फिलिस्तीन का ऑफिशियल सरकार है वहां की, जो उसके राष्ट्रपति हैं अब्बास साहब, उसको हमास मार रहा है। क्यों? ताकि वो फिलिस्तीन के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर ले। टेररिस्ट स्टेट बनाना चाह रहा है फिलिस्तीन को। ये पीसफुल व्यक्ति है,
आतंकवाद को कंडेम करते हैं, हमास के खिलाफ रहते हैं, तो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले से उन लोगों का काला चेहरा सामने आ गया पूरी दुनिया में, जो लोग ये फिलिस्तीन के नाम पे इजराइल को गालियां दे रहे थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।